Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about corneal ulcer. So corneal ulcer is the infection of cornea. There are following types of corneal ulcer. Number 1, bacterial corneal ulcer. It is mainly caused by epithelial erosion or secondarily due to bacterial infection, and most common bacteria is Staphylococcus Streptococcus pneumoniae in India and gonorrhea, most common in contact lens wearers. So, bacterial corneal ulcer is mostly caused by epithelial erosion. तो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें पहला है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब भी कोई बैक्टीरिया आइज़ में हमारी कॉर्निया पे अटैक करता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो कॉर्निया की फर्स्ट लेयर है, जो कि एपिथेलियम है, उसमें जो है डिफेक्ट आ जाता है। और दूसरा, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है धीरे धीरे स्कार बनने लगता है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करने वाले मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हैं वो हैं स्टेफोरस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और गोनोरिया। सो ये जो बैक्टीरिया हैं वो कॉज करते हैं बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। जब बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर होता है तो हमें ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं, जिसमें पहला है ऑक्यूलर पेन। तो अगर पेशेंट को बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है तो पेशेंट की कंप्लेन होगी ऑक्यूलर पेन, फोटोफोबिया। उसको लाइट लगेगी, बहुत तेज़ उसको लाइट लगेगी और ज़्यादा लाइट वो नहीं टॉलरेट कर पाएगा। उसके बाद है पेन ड्यू टू वेस्कुलराइजेशन एंड रेडनेस। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो कॉर्निया पे वेस्कुलराइजेशन होने लगता है, रेडनेस होती है। तो ये सिम्टम्स हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है। अब इसके साइन हैं, सिम्टम्स वो होंगे जो पेशेंट बताएगा और साइन वो होंगे जो हमें क्लिनिकली दिखेंगे, हम उन्हें डायग्नोस करेंगे। तो पहला जो है वह है हाइपोपियन। तो हमें हाइपोपियन दिखेगा एंटीरियर चैम्बर में। तो हाइपोपियन होता है जब हमारे एंटीरियर चैम्बर में पस भर जाता है इन्फेक्शन की वजह से, उसको हम हाइपोपियन बोलते हैं। तो हाइपोपियन ड्यू टू बिकॉज देयर हैवीनेस द इन्फेक्शियस सेल्स आर सेटल एट द बॉटम। दीज हाइपोपियन आर ऑलवेज स्ट्राइल एंड मोबाइल। सो हाइपोपियन होता है क्योंकि जो इन्फेक्शियस जो सेल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है बॉटम पे, जिसकी वजह से हाइपोपियन बन जाता है हमारे एंटीरियर चैम्बर पे। और जो ये हाइपोपियन होता है जो कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की वजह से होता है, वो हमेशा स्ट्राइल होता है और दूसरा मोबाइल होता है, बिकॉज बैक्टीरिया डज नॉट हैव हाइफी। तो बैक्टीरिया के पास हाइफी नहीं होते हैं, दैट इज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, एंड दे आर मोबाइल बिकॉज दे विल मूव व्हेन patient move. Because bacterial hypopion are sterile, they do not need aspiration. So this is the most important fact, that the bacterial corneal ulcer we will have hypopion, and the hypopion will be sterile and mobile because bacteria does not have any hyphae. Now we will discuss about the treatment of bacterial corneal ulcer. So for bacterial corneal ulcer we will give antibiotics and steroids. In steroids we will use Homide and antibiotic ointment and Ciplox, Milflox. These drops can be given. And the for further investigation to confirm that this is a bacterial infection, we will do further investigation in lab
by corneal scraping. We will take a scrap of cornea and then we will do further investigation into the lab. Now we will discuss about the fungal infection. The fungal infection is caused due to fungal corneal ulcer is caused due to fungal infection. So some fungus cause fungal infection. It is dry looking absence of vascularization caused due to trauma from vegetative matter, that is plant, stem, leaf and animal tails. Injudicious use of antibiotics and steroids. So fungal corneal ulcer is caused by fungal infection. और जो हमारा फंगल कॉर्नियल अल्सर होता है उसमें वेस्कुलराइजेशन अब्सेंट होता है और ये कॉज होता है बेसिकली जब पेशेंट कंप्लेन करेगा तो वो बताएगा कि उसे किसी वेजिटेटिव मैटर से जो है उसको ट्रोमा हुआ था। वो प्लांट की स्टेम हो सकती है, लीफ हो सकती है और हो सकती है प्लांट की रूट से, या फिर हो सकता है एनिमल टेल से उसको ट्रोमा हुआ हो। और अगर पेशेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है ज़्यादा अमाउंट में या फिर स्टेरॉइड ले रहा है लॉन्ग टाइम से तो वो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो दिस वाज अबाउट फंगल इन्फेक्शन। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स। तो मेन जो सिम्टम है वो होगा ब्लरिंग ऑफ विजन। इसमें हमें सिम्टम्स कम मिलते हैं, यानी साइंस आर मोर देन सिम्टम्स। तो अगर फंगल कॉर्नियल अल्सर होगा तो उसमें हमें साइन ज़्यादा मिलेंगे और सिम्टम्स हमें कम मिलेंगे। तो फेदरी मार्जिन होगा, जब हम देखेंगे इन ब्लू फिल्टर तो हमें जो स्कारिंग दिखेगी उसका जो मार्जिन होगा एकदम फेदरी सा मार्जिन होगा स्कार का, जो कॉर्निया के सेंट्रल या पेरिफेरी कहीं पे भी हो तो उसका मार्जिन जो है फेदरी होगा। ग्रे वाइट इनफिल्ट्रेट्स होंगे, तो हमें ग्रे और वाइट कलर के इनफिल्ट्रेट भी मिल सकते हैं। ये बिकॉज ऑफ कि इन्फेक्शन हुआ है। तो जैसे कि WBCs हमारी बॉडी के सोल्जर्स उन्हें कहा जाता है, जो कि इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन से फ़ाइट करने के लिए WBC वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हमें ग्रे वाइट इनफिल्ट्रेट मिल सकते हैं। उसके बाद हाइपोपियन इसमें होगा, लेकिन वो जो है नॉन मोबाइल होगा और नॉन स्ट्राइल होगा। तो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में जो हाइपोपियन होगा वो स्ट्राइल और मोबाइल होगा, जबकि इन फंगल कॉर्नियल अल्सर द हाइपोपियन विल बी नॉन स्ट्राइल एंड नॉन मोबाइल। और सैटेलाइट लेसिन भी हमें साइन में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो फंगस है जो कि कॉज करते हैं, मेनली जो मोस्ट कॉमन फंगस है जो फंगल इन्फेक्शन या कॉर्नियल फंगल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो है एस्परजिलस और यीस्ट। सो मोस्टली यही फंगस हैं जो कि फंगल कॉर्नियल अल्सर को कॉज करते हैं और इनके पास हाइफी प्रेजेंट होता है। एज वी नो फंगस हैव हाइफी। ट्रीटमेंट है इसका एट्रोपिन, नेटामाइसिन, निस्टेटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। तो ये सारी ड्रॉप्स हैं एंटी फंगल ड्रॉप्स जो कि हम देते हैं इन फंगल कॉर्नियल अल्सर। उसके बाद है हमारा वायरल कॉर्नियल अल्सर। तो ये कॉज ड्यू टू वायरस लाइक हर्पिस सिम्प्लेक्स, एच जोस्टर। तो ये जो फंगल वायरल कॉर्नियल अल्सर है वो वायरस की वजह से होता है और ये स्प्रेड भी हो सकता है। ये कॉज होता है वायरस हर्पिस सिम्प्लेक्स और एच जोस्टर की वजह से। इसका जो मेन साइन है वो है लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसेशन। कॉर्निया का सेंसेशन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। SPK यानी सुपरफिशियल पंक्टेड केराटाइटिस हमें मिल सकते हैं, जिसमें कि हमारा एपिथेलियल डिफेक्ट हो जाता है। डेंड्राइटिक लेजिन हमें मिल सकती है। डेंड्राइट सा जब हम ब्लू फिल्टर में देखेंगे तो हमें डेंड्राइटिक एकदम
लीफ की तरह दिखेगा, डेंड्राइटिक लीजन। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है एंटीवायरल ड्रॉप्स। तो अब हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन। तो कॉर्नियल अल्सर के क्या क्या जो है कॉम्प्लिकेशन होते हैं बिफोर परफोरेशन, जबकि परफोरेशन से पहले क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो हमें एंटीरियर यूवेइटिस हो सकता है और सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है, जो कि कॉज्ड होता है ड्यू टू कॉर्नियल अल्सर। तो एंटीरियर यूवेइटिस हमने मोस्टली पेशेंट्स में हमने एंटीरियर साइनिकिया देखा होता है। तो ये जो है एक साइन है एंटीरियर यूवेइटिस का, जो होता है कॉर्नियल अल्सर की वजह से। उसके बाद आफ्टर परफोरेशन कैटरेक्ट हो सकता है, सबलक्सेटेड लेंस एंड थसिकल आई। तो ये सारे जो हैं आफ्टर परफोरेशन हमारे complications रहते हैं। So this was all about corneal ulcer. Thanks for watching my video. If you like this video, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.